हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफर, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एचएमटी कहते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 का पार्ट 1। इसके पहले के वीडियो में मैंने इसका डिटेल से सिलेबस पहले डिस्कस किया हुआ है। वो आपने नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। और हमारा जो यूनिट 1 है वो दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया है। उसका भी आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा, वो आप वहां से देख सकते हैं। जो हमारा यूनिट 2 है वो क्या है, फिन्स एंड ट्रांजिएंट कंडक्शन, ये यूनिट का नाम है। अब बात करते हैं कि पार्ट 1 में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो पार्ट 1 में हम टॉपिक कवर करेंगे, पहला हमारा जो टॉपिक कवर होगा यहाँ पे पढ़ेंगे हम, वो करेंगे फिन्स क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एंड टाइप ऑफ फिन्स क्या होती है, इसका एडवांटेज क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है। क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर 10 नंबर में दोस्तों आपके एचएफडी में पूछा जाता है। सेकंड हमारा ये क्या है, डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर मैं बात करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारा। और यहीं से सेम न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हीट ट्रांसफर रेट फॉर रेक्टेंगुलर फिन्स। और इस तरह की कंडीशन होती है जब हमारा टिप क्या हो, इंसुलेटेड हो, हीट डिसिपेशन फ्रॉम एन इनफाइनाइट लॉन्ग फिन्स हो, एंड फिन इज फाइनाइट लेंथ एंड लॉस हीट बाई कन्वेक्शन। तो ये तीन कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जरूर पढ़ें। फिर थर्ड हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि हमारी इफिशियंसी क्या होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इफिशियंसी क्या होती है नेक्स्ट में। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे इफिशियंसी के बाद कि जो हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन है वो क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यूनिट 1 का वीडियो और पीडीएफ आपको चाहिए, डिटेल से सारे वीडियो 1 बाय 1 चाहिए, तो आप सिविल मंत्रा का ऐप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको इजी होगा, सारे टॉपिक और पीडीएफ भी इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और भी जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको वहां से जरूर मिल जाएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप दोस्तों जरूर करें। इसके बारे में, इसके टाइप के बारे में, एडवांटेज क्या होता है इसका, और इसके एप्लीकेशन क्या है। अगर हम बात करें फिन्स के बारे में तो इसका जनरल मीनिंग होता है एक्सटेंडेड सरफेस एरिया। ठीक है, एक्सटेंडेड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, अगर हम रिलेशन देखते हैं, तो अगर हम सरफेस एरिया को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वहां पे एक हमारा टर्म आता है फिन्स का। और इसी एक्सटेंड सरफेस एरिया के कारण जो हीट का ट्रांसफर रेट है वो हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसा कि आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसके के है। के हमारा क्या है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट है। ए क्या है, हमारा एरिया है। और हमारा जो डी टी अपॉन डी एक्स है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैं हीट रेट बढ़ाना है, यानी जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट को अगर हमें इंक्रीज करना है, तो हमें क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, थर्मल कंडक्टिविटी जिस मटेरियल की ज्यादा हो उसको हम यूज करें। भाई ये हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता, मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हो सकता है मटेरियल की वैल्यू चेंज हो, तो काफी डिफिकल्टीज आती है यहाँ पे। अगर हम के की वैल्यू को, उसकी कंडक्टिविटी को चेंज करते हैं, यानी कॉफिशिएंट को चेंज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया कि अगर हम क्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी dt अपॉन dx कर दें, तो dt अपॉन dx का मतलब क्या है, जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम इंक्रीज कर दें। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, एक हमारा सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा। अब हम इन्वायरमेंट को टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग बार बार नहीं कर सकते। यहाँ भी क्या है, हमें काफी डिफिकल्टीज आती हैं अगर हम हीट ट्रांसफर रेट को क्या करें, इंक्रीज करना चाहें, ठीक है। तो ये आइडिया दोस्तों थोड़ा कम सुटेबल रहा। तो हम थर्ड आइडिया की बात करते हैं, जो हमारा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंजीनियर ने लगाया दिमाग कि भाई अगर हमें हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाना है, यानी हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाना है, तो हम क्या करें, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके एरिया को बढ़ा दें। अब जो हम एरिया बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, उसी का नाम हमने कर दिया फिन्स। एरिया बढ़ने से क्या हुआ, जब एरिया बढ़ेगा
तो उसका जो सरफेस एरिया वो इन्वायरमेंट से ज्यादा अटैच होगा। अब जितना ज्यादा अटैच होगा इतना हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी, उसे हम कहते हैं फिन्स। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे फिन्स के डिफिनीशन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। वही कहता है कि हीट ट्रांसफर through a fins is a process that evolve the transfer heat from a hotter surface to a cooler on through a finned surface। सेकंड क्या होता है, जो हमारी फिन्स होती हैं, अगर हम बात करें कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा रेडिएटर होता है, जैसा कि आप ये रेडिएटर इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे रेडिएटर में ये जो पतला पतला आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो बने हुए हैं, ये छोटे छोटे, ये क्या है, ये पिंस का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा रेडिएटर होता है, हीट सिंक होते हैं, अदर हमारे जो हीट एक्सचेंजर होते हैं, इक्विपमेंट है, जैसे ये हमारे हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट है, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, फिन्स लगी होती हैं। ठीक है, जो क्या करता है, हीट ट्रांसफर रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ट्रांसफार्मर में इस तरीके से देखा होगा, ये कुछ एरिया इस तरीके से बना होता है, जैसे ये बना हुआ है। तो ये क्या है, ये फिन्स का काम कर रहा है। यहाँ पे एरिया क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। एरिया इंक्रीज के करने के कारण जो हीट ट्रांसफर रेट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है कि दिस एक्सटेंडेड द सरफेस एरिया अलाउ टू फॉर इंप्रूविंग heat conduction and the convection, making a fins valuable component in optimize the thermal performance across the diverse industries। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फिन्स क्या होता है और किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसके टाइप के बारे में, कि जो फिन्स है उसके टाइप क्या होते हैं। टाइप इसके मेनली हम दो तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। एक हमारा होता है दोस्तों यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब क्या होता है, जहां पे एरिया हमारा क्या हो, चेंज ना हो रहा हो। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जहां पे एरिया हमारा कॉन्टिन्यूअस, जो हमारा मतलब वो जो फिन्स है वो चेंज हो रहा हो। ठीक है, यानी पूरा एरिया सेम ना हो। जैसे अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, एरिया सेम है, तो हम कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम इसके अपोजिट जस्ट देखते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिन्स में या फिर ट्रेपेजोइडल प्रोफाइल पे, यहाँ पे देखो यहाँ का एरिया क्या है, कुछ और है, ज्यादा है, यहाँ का एरिया कम है। तो ये क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, तो मेनली टू टाइप आते हैं, फिन्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोफाइल एंड सर्कुलर प्रोफाइल। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो फिन्स का स्ट्रक्चर है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। अब इसको हम स्ट्रक्चर से अकॉर्डिंग ही इसकी इफेक्टिवनेस को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फिन्स का स्ट्रक्चर रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो हमारा सिलेंड्रिकल बना हुआ है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखो इसका एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यह भी एक एग्जांपल है हमारा सर्कुलर प्रोफाइल से, यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो जैसा क्या है, पहला लॉन्गिट्यूडनल फिन्स ऑफ ट्रेपेजोइडल प्रोफाइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल है, और ट्रेपेजोइडल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, longitudinal fins are the parabolic profile, and लास्ट क्या होता है, ट्रांसलेट कॉनिकल स्प्लाइन। तो यहाँ पे देखो कुछ मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं जो टाइप के, सिलेंड्रिकल ट्यूब विद फिन्स रेक्टेंगुलर प्रोफाइल। यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से सिलेंड्रिकल है, और ये रेक्टेंगुलर कुछ इस तरीके से हमारी प्रोफाइल बनी होती है, जो हमारी फिन्स का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा किस तरीके से है, ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल फिन्स आर द पैराबोलिक प्रोफाइल। यहाँ पे देखो जो उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है पैराबोलिक स्ट्रक्चर में। तो ये हमारी फिन्स होते हैं। और ये जो हमारा फिन्स होता है दोस्तों, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये हमारा जो पीछे वाला पार्ट होता है, और इसको हम कहते हैं टिप। यहाँ पे टेम्परेचर सपोज दैट अगर T1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, T2 होगा। यानी यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वह क्या होगा, हाई होगा अगर हम टेम्परेचर की बात करें। और जैसे जैसे बाहर इन्वायरमेंट से टच करेगा, जो उसका टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यानी हीट ट्रांसफर रेट उस तरीके से क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा जो एग्जाम्पल है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब विद रेडियल फिन्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोफाइल। तो ये दोस्तों उसका क्या है, स्ट्रक्चर है। जैसा कि बताया सिलेंड्रिकल फिन्स होती हैं, पिन फिन्स होती हैं। ये हमारा क्या है,
सिलेंड्रिकल ट्यूब विथ रेडियल फिन्स आर ट्रांसकेट कॉनिकल प्रोफाइल होती है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दोस्तों इसका बना होता है। ये क्या है, हमारा कॉनिकल स्प्लाइन प्रोफाइल होता है। ये हमारी क्या होती है, पैराबोलिक स्प्लाइन होती है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में ये देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ द फिन्स किस तरीके से होता है, एग्जाम में हम किस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस एडवांटेज की। जैसा कि हम देख चुके हैं, जो इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, जो हमारी फिन्स होती हैं, जो हीट ट्रांसफर रेट होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे विदाउट एनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो प्रोसेस होता है, जो हीट ट्रांसफर रेट का जो प्रोसेस है, वो भी हमारा क्या है, बहुत ही इंक्रीज हीट का बहुत ही क्या है, चीपेस्ट है। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं। इकोनोमाइजर में हमारा यूज होता है, स्टीम पावर प्लांट में, ट्रांसफार्मर में हम यूज करते हैं इसको, रेडिएटर में यूज करते हैं, एयर कूल्ड इंजन में यूज कर सकते हैं। आपने रेफ्रिजरेटर में भी बैक साइड में जो देखा होगा वो भी हमारा फिंस ही होता है, जो क्या करता है, हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करता है। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हीट ट्रांसफर रेट फॉर रेक्टेंगुलर फिन्स के लिए क्या होता है, और इसकी कुछ कंडीशन है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा ऐसा फिन्स है, यहाँ वाला पार्ट क्या होता है, हमारा बेस होता है, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ वाला पार्ट हमारा क्या होता है, टिप होता है। तो यहाँ पे हम तीन कंडीशन पे बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 10 नंबर में, किसमें, एचएमटी में। ओके, किसमें पूछा जाता है, आपके एचएमटी में अक्सर पूछा जाता है। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या रहेगी, फिन टिप इज इंसुलेटेड। अगर हमारी जो फिन की टिप है इंसुलेटेड है, तो क्या होगा, हमारा हीट ट्रांसफर रेट और हीट डिसिपेशन फॉर्म एन इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या होगा, लॉन्ग फिन के लिए क्या होगा। अगर हमारी लेंथ फाइनाइट है एंड लॉस हीट बाय कन्वेक्शन क्या होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इफिशियंसी ऑफ द फिन्स क्या होता है और इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन्स क्या होता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिन्स क्या है, इसके टाइप क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या है, और इसका जो एडवांटेज है वो क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल फाइंड करना है कि कोई भी हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल लिया है, इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या हमें फाइंड करना है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस कंडीशन में है। अब देखो यहाँ क्या है दोस्तों, बताया गया है इस जो फिगर में, सपोज एक मेरी वाल है, मैंने मान लिया एक मेरी बुक है, एक तरीके से वाल का काम कर रही है ऐसे, ये मेरी बुक ऐसे खड़ी हुई है, ठीक, ऐसे मैंने मान लिया, ये देखो। अब क्या कर रहे हैं, अगर हम इसके एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, इस एरिया को मैंने इंक्रीज कर दिया, एक और इसमें प्लेट लगा दी, जब इसमें एक और प्लेट लगाते हैं तो एरिया एक्सटेंड हो जाता है, और इसके द्वारा जो हमारी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि किस कंडीशन में क्या हमारा हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा निकलेगा। ओके, तो मैंने क्या किया हुआ है, एक वॉल को, ये मेरी वॉल है जिसका टेम्परेचर यहाँ क्या है, इनिशियल टेम्परेचर यानी T0 मैंने कंसिडर किया है। एक मैंने एक स्मॉल पार्ट को कंसिडर किया है, जिससे हम क्या करेंगे, पूरे पार्ट तक निकाल लेंगे। एक स्मॉल पार्ट को कंसिडर किया, जो मैंने एक्स्ट्रा एरिया कंसिडर किया है उसकी लेंथ कितनी है, L है, ये हमारी एक वॉल है, ये हमारी वॉल है सपोज दैट, इसको मैंने फिंस के तरीके एक एरिया एक्सटेंड कर दिया है, यानी एक एरिया को और लगा दिया है, यही हमारा क्या करेगा, फिंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने एक वॉल को कंसिडर किया, इसमें वॉल पे एक प्लेट को, L है, इसकी B है, और तो दोस्तों मैंने एक स्मॉल डिस्टेंस पे क्या किया, एरिया को कंसीडर कर लिया x डिस्टेंस पे। इसकी थिकनेस कितनी थी, हमारी y थी, विड्थ हमारा b था, लेंथ हमारी l थी। अब क्या हो रहा है कि जो हमारी q हीट है वो इस एलिमेंट के पास हो रही है, इस इनिशियल हमारा q है, qx है, जब ये पास हो रही है हमारा qx प्लस dx हो जाएगा। तो जो भी हमारी हीट अभी इसके अंदर ट्रांसफर हो रही है वो हम क्या एज ए कंडक्शन यूज करेंगे। तो कंडक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, qx इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स पे। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, इसलिए मैंने कहा था यूनिट 1 दोस्तों आप जरूर देखें। और जब हमारी ये आउट होगी इससे, तो वो क्या होगा, एक कन्वेक्शन में फॉर्म करेगा। तो हमने क्यू कन्वेक्शन हमारा कितना लगेगा, h, ये हमारा जो pdx है हमारा क्या होता है, h a dt वो हमारा था यहाँ, ठीक है, dt एंड da, क्योंकि हमारा यहाँ टेम्परेचर कितना है, T है। अब ये बाहर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, एयर कॉन्टेक्ट में, TA हो गया। तो इस कंडीशन में जो हमारी A है वो क्या हो जाएगी,
एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर कितनी है और इसका dx कितना है, तो हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो ए पी डी एक्स टी माइनस टी ए मैंने ले लिया। अब देखो जो हमारा x प्लस डी एक्स था ये कंडक्शन के लिए था एक तरीके से, ये हमारा कन्वेक्शन के लिए था। अब क्या है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स हमारा कितना टोटल पास हुआ, माइनस के ए डी टी डी एक्स एक्स प्लस डी एक्स की कंसिडर में हमारा जो टोटल क्यू एक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, हमारी क्यू एक्स डी एक्स कितना है और हमारा पूरा बाहर में कन्वेक्शन जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है हुआ कितना होगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है जो भी हम अंदर कंसीडर करेंगे वो हमारा कंडक्शन पे कंसीडर करेंगे और बाहर हमारा क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को लगाएंगे। जब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे तो यानी हमें टोटल हीट कितनी आउट हो रही है उस सिस्टम से वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो क्यू एक्स हमारा कितना था, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स एक्स में है और माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी एक्स के लिए था और हमारी कन्वेक्शन से कितनी हीट पास हो रही है वो हमें दोनों फाइंड हो गया। यानी एक कंडक्शन से एक कन्वेक्शन से और टोटल हीट हमारी होगी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो जब हमें ये फाइंड हो गया, अब देखो जो हमारा डी टी अपॉन डी एक्स है ये एक मैथमेटिकली रिलेशन है हमारा जिसे हम टेलर एक्सपेंशन कहते हैं। तो टेलर एक्सपेंशन से क्या किया मैंने, इसको क्या किया, एक्सपेंड कर दिया ओनली इस पोर्शन को। तुम्हारा क्या निकल के आता है, डी टी डी एक्स प्लस डी एन डी एक्स, फिर से इसका रिस्पेक्ट करना है डिफरेंशिएट अगेन और इंटू डी एक्स अगेन, फिर इसका डिफरेंशिएट होता है। इस तरीके से कंटिन्यू सीरीज हमारी चलती है। ठीक, अब देखो ये हमें फाइंड हो गया यहाँ से माइनस के ए। अब ये हमारा जो टेलर एक्सपेंशन हमारा आया है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दिया। जब यहाँ पुट कर दिया और माइनस यहाँ तक हमारी सीरीज चल गई और हमारा ये हो गया कन्वेक्शन, यानी ये हमारे कैंसिल आउट हो गए दोनों पोर्शन, हमें बचा कितना, ये पोर्शन। अब जब हमारा बचेगा के ए डी स्क्वायर टी एंड डी एक्स स्क्वायर डी एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस एच पी डी एक्स टी माइनस टी ए। ओके, अब ये हमारा क्या है, के रिस्पेक्ट में है डी टी स्क्वायर टी एस एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी डी एक्स टी माइनस टी ए। यहां से मैंने के ए को कॉमन लिया तो ये डबल डिफरेंशिएशन हमारा टी के रिस्पेक्ट में बन गया डी एक्स और ये हमारा हो गया एच पी के ए टी माइनस टी ए इक्वल टू एक्स जीरो। ये हमारा यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें क्या करना है, जो हमारा टेम्परेचर एक्सेस हो रहा है, टेम्परेचर एक्सेस हो रहा है तो हमारा जो अंदर का टेम्परेचर होगा टी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर के, ये हमारा टेम्परेचर एक्सेस निकला हुआ है। तो हमारा जो टी ए है वो क्या है, हमारा एक एम्बिएंट टेम्परेचर है। जो ये एम्बिएंट टेम्परेचर हमने यहां मान लिया हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम डिफरेंशिएट किया टी थीटा अपॉन डी एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स, अगेन फिर से इसको डिफरेंशिएट किया तो डबल हमारा डिफरेंशिएशन यहां से मिल जाएगा। जो हमारी वैल्यू आई है ये, इसको हम क्या कर दें, यहां पुट कर दें अगेन इस वाली इक्वेशन पे। तो हमारा डी स्क्वायर थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस एम स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू हमने कितना माना था, ये माना है। और जो यहाँ एम हमने पुट किया है वो हमारा होता है एच पी अपॉन के ए। ये दोस्तों आपको याद रखना है, बार बार कह रहा हूं मैं, ये अभी आगे भी बहुत सारा यूज होगा, बहुत फॉर्मूले हम इसको यूज करेंगे अभी। तो हम देखते हैं क्या, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड हो गई एज ए टेम्परेचर ग्रेडियंट इन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, कि हमारा जो भी हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट था वो हमारा क्या होगा, एक हमारी रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है। तो हमें क्या पता है कि इसको डबल डिफरेंशिएशन है तो डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसे हम लिख सकते हैं यहां से। तो डी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा और डी इक्वल टू प्लस माइनस एम। आपने मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ा हुआ है। अब यहां से हमें ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, C1 इक्वल टू ई की पावर एम एक्स प्लस C2 इक्वल टू C2 इंटू ई माइनस एम एक्स। तो ये दोस्तों हमारा डिराइव हो गया कि जो भी हमारा कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है एंड हीट ट्रांसफर में। अब इसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को हम देखते हैं वन बाय वन। पहला हमारा है कि व्हेन फिन टिपिक इंसुलेटेड। थोड़ा दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन है इसलिए बोरिंग हो सकता है, पर ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आप पेपर में आ भी सकता है। अब देखो क्या है, अगर हमारी पिन इंसुलेटेड है, फर्स्ट कंडीशन के लिए व्हेन अगर पिन इंसुलेटेड है, वॉल हमारी है, हमने लगाया हुआ है, फिन को लगाया हुआ है, जो बॉडी हमने अटैच किया है, बट हमारा फिन टिप, ये जो फिन टिप है मैंने मान लिया ये क्या है, इंसुलेटेड है। अब इंसुलेटेड है तो हमारा जो डी टी अपॉन डी एक्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब एट इंड पोजीशन एक्स इक्वल टू एल पे जो हमारा टेम्परेचर होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इंसुलेटेड पोजीशन पे है, यानी हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। तब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ के लिए लगाते हैं।
और जब यहाँ की बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हमारा इनिशियल 0 है और जो थीटा इक्वल टू मैंने थीटा 0 पे कंसीडर कर लिया है। अब हम x इक्वल टू एल की बात करते हैं। इस कंडीशन में हमारा dt अपॉन dx इक्वल टू 0 है क्योंकि हमारी हीट का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये हमारी क्या है, टिप जो है, टिप वो क्या है, इंसुलेटेड है। ये आपको पता चल गया। अब देखो जो मैंने लीनियर मैथमेटिकल रिलेशन बताया था वो क्या था, थीटा इक्वल टू c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर माइनस mx है। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला फाइंड करना है कि क्या होगा व्हेन टिप इज इंसुलेटेड अगर हमारा है तो। देखो अब वन बाई वन दोस्तों देखना। पहले मैंने क्या किया, इस कंडीशन को अप्लाई किया, x इक्वल टू 0, थीटा हमारा जहां है वो हमने थीटा नॉट रखना है, फिर थीटा 0 हम कह सकते हैं। यहां थीटा 0, c1 क्योंकि e की पावर हमारा अगर 0 होगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी थीटा नॉट जो निकला c1 प्लस c2 निकला। ओके, अब आपको यहां तक याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन क्या है वह कह रही है कि x इक्वल टू एल के लिए और dt अपॉन dx हमारा क्या है, 0 है। अब देखो एक आपको मैंने अभी रिलेशन बताया था इसके पहले, जो टेम्परेचर एक्सेस का था वो क्या था, थीटा अगर हमारा नॉट है तो t माइनस टी हम लिख सकते हैं क्योंकि जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर वो हाई होगा एज ए एम्बिएंट टेम्परेचर के, तो t माइनस टी मैंने लिख लिया। और ये हो गया c1 e की पावर mx प्लस c2 e2 की पावर माइनस mx। इसको क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को। ये टर्म हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, dt अपॉन dx मिल जाएगा। अब e की पावर x का क्या होता है, mx हो m हो जाएगा, x हमारा 0 हुआ, c1 e की पावर mx और c2 e की पावर mx। हमने यही क्या किया, x इक्वल टू बाउंड्री पुट कर दी x इक्वल टू l के लिए और dt एंड dx मैंने यहां मान लिया 0 है, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अब m c1 e m l हो जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। इसलिए मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि यूनिट जो हमारा 1 है, मैंने जो बाउंड्री कंडीशन पढ़ाई है वो आप जरूर से जरूर देख लें ताकि आपको सेकंड यूनिट का समझ में आए। तो ये बाउंड्री कंडीशन यहां से लगा, यानी हमें dt 0 हो गया, तो ये रिलेशन हमें मिल गया, m हमारा यहां से कॉमन हुआ 0 हो गया, यानी ये हमारा रिलेशन यहां से फाइंड हो गया। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, c1 है e की पावर ml है माइनस c2 e की पावर माइनस ml इक्वल टू 0 है, इसको मैंने एडिट लिख दिया। अब यहां से मैंने c2 की वैल्यू निकाल ली, यहां से ये थीटा 0 माइनस c1, थीटा 0 माइनस c1 e की पावर माइनस ml इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, c1 कॉमन हो गया हमारा, e की पावर ml प्लस e की पावर माइनस ml इक्वल टू थीटा 0 e माइनस ml, क्योंकि इसका क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे इसके अंदर, तो यहां से मुझे c1 मिल जाएगा थीटा 0 e की पावर ml, ये हमारा डाउन आएगा। अब ये c1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां से, तो हमें c2 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी c1 और c2 हमें यहां से फाइंड हो गया। नेक्स्ट स्टेज में हमें दोस्तों क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन हमें फाइंड हुई थी थीटा इक्वल टू c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर माइनस mx, यहाँ c1 और c2 की वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। c1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने पुट कर दिया और c2 की भी वैल्यू पुट कर दिया। ओके, ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करना है हमें, अब यहां से हमने थीटा एंड थीटा नॉट, इसको क्वेश्चन को 0 है बराबर कर दिया, इसको यहां से मैंने इस कंडीशन को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, इजी हो जाएगा ये। अब क्या करना है हमें, जो ये हमारा टर्म है इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, e की पावर m l माइनस एक्स e की पावर माइनस ml l माइनस एक्स, क्योंकि mx हो जाएगा पॉजिटिव टर्म में और ये माइनस ml हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और मैंने इसको e की पावर ml प्लस e की पावर माइनस ml लिख दिया। अब क्या देखो, ये हमारे cos हाइपरबोलिक फंक्शन का इक्वेशन है, क्यों, cos h x m l माइनस एक्स का इक्वेशन हमारा है, ये हमारा बाई 2 होता है और इसमें भी बाई 2 होता है, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 को नहीं लिखा। तो cos h m l माइनस एक्स हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, इसलिए मैं इसको हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, cos h m l e की पावर ml प्लस e की पावर माइनस ml अपॉन 2। ठीक है, इसीलिए मैं इसको भी कन्वर्ट कर लिया, m l माइनस एक्स माइनस m l माइनस एक्स। अब ये मैंने बताया था थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस टी ए, और 0 के लिए क्या लिख सकते हैं, t0 माइनस टी ए। ये cos हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए फॉर्मूला हमारे यहां से बन गया। अब क्या करना है, इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, t माइनस टी ए, इसको यहां मल्टीपल किया, ये इजिली हमें यहां से फाइंड होगा। अब क्या करना है, इसको हम अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx निकल आएगा, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, cos का क्या हो जाएगा, साइन के टर्म में, साइन HML हो गया l माइनस एक्स, और ml हो जाएगा यहाँ lx है, तो यहाँ m हमें फाइंड हो जाएगा माइनस के टर्म में।
क्योंकि एल हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और ये एल हो जाएगा एम। ओके, ये हो गया कॉस एच एम एल। अब जो हमारा डी टी अपॉन डी एक्स है, ये एक्स इक्वल टू 0 की कंडीशन पे है, यानी एक्स इक्वल टू हम 0 पुट करें तो क्या होगा, ये हमारा टर्म हमारा 0 होगा, यानी कहने का मतलब इसको 0 के लिए हमने फाइंड किया था। ओके, तो ये कहा यहाँ क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 0 हो गया, यानी एमएल के रिस्पेक्ट में हमारा आ जाएगा, और इसको इस टर्म को मैंने क्या किया, tan में कन्वर्ट कर दिया, तो tan एच एम और एल यहां से हमें मिल गया, और ये एज ए हमारा जो m था ये हमारा बाहर हो गया, और T0 माइनस टी एम यहां से फाइंड हो गया। अब हमें चाहिए क्यू फिन, जो हमारी आउट हो रही है हीट, वही तो हमें चाहिए कि इंसुलेटेड कंडीशन में क्या होगी। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला क्यू फिन के लिए, माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो क्यू फिन हमारा कितना होगा, ये रिलेशन ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। अब माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, पॉजिटिव टर्म हो जाएगा ए, और ये वैल्यू हमने यहां से पुट कर दिया। जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, के ए एच पी अपान के, क्योंकि एम की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बताया था क्या होता है, एच पी अपान के ए। मैंने बार बार बताया, ये आपको याद रखना है, बहुत जगह यूज करेंगे एम की वैल्यू का, आगे भी इसका बहुत सारा यूज आएगा। तो टी नॉट टी ए टेन एम एल, अब के है, के ये भी रूट में, ये भी रूट में, एक रूट कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं पी एच के ए टी नॉट माइनस टी ए टेन एम एल। यह हमारा क्यू फिन फाइंड होता है एट ए इंसुलेटेड कंडीशन, जो हमारी टिप क्या है, इंसुलेटेड है। ये तो मैंने दोस्तों फर्स्ट कंडीशन के लिए बात कर लिया। जो हमारी सेकंड कंडीशन हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि व्हेन हीट इज डिसिपेटेड फ्रॉम एन इनफाइनाइट लॉन्ग फिन, अगर हमारी जो फिन है जो हमने अटैच किया है वो इनफाइनाइट लेंथ की हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हमारा क्यू फिन कितना मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो मैंने सेम वही कंसिडर किया, लेंथ को मैंने इनफाइनाइट ले लिया बहुत दूरी तक, एक्स इक्वल टू 0 पे, अरे सॉरी इनफाइनाइट के लिए, पहले इस कंडीशन को देखते हैं, इनिशियल कंडीशन के लिए एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरीके से यहाँ एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए टी इक्वल टू टी ए, हमने पता है कि थीटा हमारा जो निकल के आएगा वो टी माइनस टी ए होता है। ओके, अब देखो ये हमारा क्या है, टी है, ये माइनस टी ए है। अब ये हमारा क्या है, ये इसके बराबर पुट होगा, टी ए इक्वल टू टी, यानी ये इस कंडीशन में हमारा जो थीटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आगे, फिर वही इनिशियल कंडीशन, थीटा इक्वल टू C1 ई की पावर mx प्लस C2 ई की पावर माइनस mx। हर जगह मैं इसी इक्वेशन से मैं सॉल्व करूंगा। पहले हमें टर्म कंडीशन क्या मानी थी, x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू टी नॉट में, x इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0, C1 प्लस C2, यानी हमें पहला यहां से मिल गया। अब क्या है 0 के लिए, अब इनफाइनाइट के लिए बात करते हैं हम। जब हमारा इनफाइनाइट कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये तो हमें 0 मिल गया है यहाँ से थीटा, अब x इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर हम यहाँ इनफाइनाइट की वैल्यू रखेंगे, देखो e की पावर m इन्फिनिटी हो गया, C2 e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये C2 पर 1 पर इन्फिनिटी, और ये अब ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, C1 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, यानी C1 जो हमें मिल गया वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। जब हमें C1 0 मिल गया, ठीक है दोस्तों, तो C1 की वैल्यू में 0 मिल गई। अब C1 की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं, कहां, यहां पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू में C2 मिल जाएगा। ओके, अब C1 की वैल्यू मिल गई, यहां हमें C2 का भी मिल गया। अब हम क्या करते हैं, C1 और C2 को पुट करते हैं वैल्यू इस पे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इस पे पुट करते हैं, थीटा इक्वल टू C1 कितना है हमारा 0 हो गया, ये टर्म हमारा पूरा 0 हो गया। अब थीटा जो C2 है वो C2 ई की पावर माइनस mx बचेगा। ओके, अब हमें थीटा का ऑलरेडी पता है, टी माइनस टी ए लिखते हैं, और थीटा नॉट इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू टी ए लिखेंगे, ई की पावर माइनस mx लिखेंगे। अगेन इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे फर्स्ट कंडीशन में किया था। सिर्फ आपको हर चीज के लिए बाउंड्री कंडीशन याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको बाउंड्री कंडीशन पता होनी चाहिए कि लॉन्ग फिन होगी तो हमारा क्या लगेगा, इंसुलेटेड कंडीशन है तो क्या लगेगा, या फिर फाइनाइट लेंथ है तो क्या लगेगा। अगर आपको बाउंड्री कंडीशन पता है तो इस फॉर्मूले के सारे आप सारा डेरिवेशन इजिली कर सकते हैं। अब देखो डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, माइनस एम डिफरेंशिएट किया, T0 TA e की पावर माइनस mx, डी टी इक्वल टू 0 के लिए माइनस m T नॉट माइनस टी एम, क्योंकि ये हमारा 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो क्यू फिन हमें चाहिए, फिर वही के ए डी टी अपन डी एक्स, यही वैल्यू हमें क्या होती है, फाइंड करनी पड़ती है। और के ए ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, T0 माइनस टी ए इज एम्बिएंट टेम्परेचर। तब यहाँ फिर मैंने बताया m की वैल्यू हमारी क्या होती है, रूट एच पी अपन के होती है, तो हमें जो फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा क्यू पिन,
ये हो जाएगा एच पी की ए एंड टी जीरो और टी एम्बियंट। फॉर्मूला याद रखना दोनों, आगे इसका भी यूज होगा दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा। ये हो गया हमारा डिसिपेटेड इनफाइनाइट लेंथ के लिए। अगर हमारा दिया हुआ है कि जो हमारी फिन है वो फाइनाइट लेंथ की है एंड लॉस हीट बाय द कन्वेक्शन, और जो हमारा हीट का लॉस हो रहा है वो कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है, तो फिर वही बात करते हैं। अभी हमने क्या किया था, इनफाइनाइट लिया था, हमने एल मान लिया। बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू हमारा जीरो एट ए इनिशियल कंडीशन पे, फिर एक्स इक्वल टू एल के लिए। ठीक है, जब बाउंड्री कंडीशन में लगा दिया यहां से, फिर वही कंडीशन, फॉर्मूला हमारा क्या है, थीटा है सी वन ई की पावर माइनस एक्स एंड सी टू ई की पावर माइनस एम एक्स। अब क्या करेंगे, और यहां से हमें थीटा की वैल्यू रख दिया, ये हमें फाइंड हो गया। फिर थीटा जीरो में ऑलरेडी ये भी पता था, सी टू एट क्या निकलेगा हमारा जीरो के लिए, ये भी हमें सॉल्व कर लिया है। अब देखो हमारा यहाँ क्या है, जो भी हीट हमारी फ्लो हो रही है वो कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों का प्रोसेस हो रहा है। तो माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू एल के लिए, और एच ए टी माइनस टी ए हो जाएगा। यहां से के और के कट गया, डी टी अपॉन डी एल एक्स इक्वल टू एल माइनस एच के, क्योंकि के यहां आ जाएगा, टी माइनस टी ए बच जाएगा। अब देखो, अब एक चीज देखना, इसको हम थीटा लिख सकता हूं, जैसे मैंने बताया अभी थीटा लिख सकता हूं। यहां से देखो थीटा कहां गया, थीटा ऑलरेडी मैंने फाइंड भी किया अभी कि इनिशियल हमारा टेम्परेचर है तो एम्बिएंट टेम्परेचर से माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा पुट कर दिया मैंने। अब एक्स इक्वल टू एल के लिए अगेन इसको सॉल्व किया, एच के ई की थीटा की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दिया C1 के रिस्पेक्ट में जो भी हमारी वैल्यू है, और हम पुट कर रहे हैं एल, एक्स इक्वल टू एल के लिए। ठीक है, एल पुट कर दिया, तो यहां से हमारे डी टी अपन डी एक्स हमारा निकल आएगा इजिली, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट किया था। तो ये रिलेशन हमें इजिली फाइंड हो जाएगा यहां से। फिर क्या करना है, डी टी अपन डी एक्स का एम हमें कॉमन हो गया, C1 ई की पावर एम एल माइनस C2 ई की पावर माइनस एम एल। कैलकुलेशन थोड़ा दोस्तों टिपिकल है इसका, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ फिर से इक्वेशन को हमें वही क्या करना है, जो भी हमारी इक्वेशन आई है आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद C1 की वैल्यू निकालेंगे और C2 की वैल्यू निकालेंगे। फिर जब C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन में रखने के बाद फाइनली हमें क्यू फिन ये हमें मिल जाएगा। मैंने सॉल्व नहीं किया, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, लास्ट का डेरिवेशन। तो दोस्तों इस तरीके से भाई तीनों कंडीशन हमें पता चल गई कि हमारा टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एट ए। दोस्तों हम बात करने वाले हैं फर्स्टली कि इफिशियंसी ऑफ द फिन्स क्या होती है, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उससे इफिशियंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा जो फिन्स है उसकी इफिशियंसी क्या है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल कहता है क्या एफिशिएंसी, कि इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय द फिन्स। कहने का मतलब एक ये फिन्स है इस तरीके से, ये हमारी कुछ इस तरीके से फिन्स लगी हुई है, आप कंसिडर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी फिन्स लगी हुई है। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारी फिन्स है ये एक्चुअल हीट कितना ट्रांसफर कर रही है, और टू द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर बाय द फिन्स, और इसकी मैक्सिमम कितनी हीट ट्रांसफर कर सकता है ये। ठीक है, जो उनका रेशियो होगा इफ एंटायर फिन वेयर एट बेस टेम्परेचर, वही हमारा क्या होता है, इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे। इफिशियंसी को हम डिनोट किससे करते हैं, इस तरीके से ईटा से डिनोट करते हैं फिन्स के लिए। कह सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई एक्चुअल हीट हमारी कितनी ट्रांसफर हो रही है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितनी हो रही है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, एक एक्चुअल हमारी जो ट्रांसफर हो रही है बाय द फिन्स के, फिन्स हमारा कितना होगा, मैंने मान लिया क्यू फिन है। ओके, इसके बाद मैक्सिमम हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है, कितनी, जो हमारी मैक्सिमम हीट है, मैक्सिमम हीट हमारी जो ट्रांसफर हो रही है बाय द फिन्स के कारण वह कितनी होगी, दिस इज द क्यू मैक्स। तो हम कह सकते हैं जो एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा क्यू फिन्स अपान क्यू मैक्स। ओके, ये दोस्तों हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अब इसकी क्या है, कुछ कंडीशन है। अगर हम बात करें जो हमारी फिन है इनफाइनिटली क्या है, लॉन्ग है, क्या है, लॉन्ग है, तो हमारा क्या है जो इफिशियंसी है वो क्या होगा, आपको पता है फिन्स के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है। जो क्यू फिन क्या होता है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर का जो हमने फॉर्मूला निकाला था इसके पहले रेक्टेंगल में जब हमने पढ़ा था, तो क्या है, पी एच के ए सी एस जो हमारा एरिया था, और टेम्परेचर ये क्या था हमारा थीटा, जो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुअल वाला टेम्परेचर जो बेस के साथ होगा, और ये क्या होता है हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर होगा। ठीक है,
और क्या कहता है कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना होता है, हमने पढ़ा था पी एच एल, जो हमारा पैरामीटर ऑफ द लेंथ होता है, एंड टी नॉट माइनस टी ए। अब यहाँ पे एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू अगर हम बात करें, एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू हमारा क्या होता है, रूट एच पी अपॉन के और ए। ठीक है, ये फॉर्मूला में पढ़ा है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और पी एच, ये क्या है हमारा एल है, तो अगर हम इसको देखें तो रूट एच पी अपॉन के इक्वल टू एम होता है। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम जो हमारा फॉर्मूला फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो, अगर पी पी रूट कटेगा, ठीक है, एच के ए एस सी एस और पी एच एल है, तो ये रूट बच जाएगा पी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए अपॉन एच पी और एल, यही तो बचेगा। अगर हम इसको एक तरीके से रूट से निकालना चाहें तो हम इसको एल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रूट के अंदर इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन अपॉन एम और एल, क्योंकि एम इक्वल टू क्या होता है, एच पी अपॉन के होता है, और ये में क्या हो गया, पलट गया है। तो इनफाइनाइट अगर हमारा लॉन्ग फिन है तो उसकी जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, वन अपॉन क्या होगी, एम और एल की। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें इंसुलेटेड के लिए, किसके लिए बात करें, इंसुलेटेड के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा है, इंसुलेटेड अगर हमारी टिप है, एट टिप हमारी क्या है, इंसुलेटेड है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अगर इंसुलेटेड है हमारा फिन्स, तो क्या है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है, क्या, पी एच के, और एरिया हमारा है, ये हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, और यहाँ पे क्या होता है, टेन एच एम एल, ये हमने डेरिवेशन किया है ऑलरेडी। और फिर इसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना रहेगा, पी एच एल, टी नॉट एंड टी एम्बियंट। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे टी नॉट कट जाएगा, टेन में बचेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा टेन एम एल अपॉन यम और यल। और यही दोस्तों हमारा क्या होगा, फाइनली फार्मूला होता है किसके लिए, इफिशियंसी के लिए। और यही दोस्तों आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल में काफी हेल्प मिलेंगे जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इफेक्टिवनेस क्या होता है। अभी तो हमने पढ़ा था कि इफिशियंसी क्या होती है, अब जो हम फिन्स यूज कर रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस क्या होता है, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते पहले इफेक्टिवनेस समझते हैं है क्या। कह रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ द फिन हीट ट्रांसफर रेट टू द हीट ट्रांसफर रेट दैट वुड एग्जिट विदाउट अ फिन्स। कहने का मतलब, जो जैसा कि हमारा फिन्स है, पहले जब हम फिन्स नहीं लगा रहे थे तो उसका क्यू क्या था, ठीक है, हीट ट्रांसफर रेट का था। जब हमने क्यू लगा दिया, यानी फिन्स हमने लगा दिया, तो उसके बाद हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, वही हमारा क्या होता है, इफेक्टिवनेस होता है। इसको हम साई से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्यू विद फिन, क्या, क्यू विद फिन, पहले ही ट्रांसफर कितना था, फिर जब हमने हटा दिया, विदाउट क्या होगा, विदाउट फिन्स क्या होगा, यही हमारा क्या होता है, इफेक्टिवनेस होता है, इसका रेशियो। ठीक है, अब इसकी भी क्या है, दो कंडीशन है कि जैसा कि फार्मूला हमने पढ़ा, एक इनफाइनाइट के लिए पहले हम बात करते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर हम इनफाइनाइट के लिए बात करें, इनफाइनाइट के लिए बात करते हैं, इनफाइनाइट हमारी क्या है, लॉन्ग फिन है, तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें क्यू विथ फिन के लिए क्या होगा, अगर हम देखो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करें तो क्या होता है, रूट पी एच के ए, यही था हमारा, और ये था हमारा क्या, टेम्परेचर डिफरेंस था। और यहाँ पे क्या है, जो हम क्यूबिक थिन कर रहे हैं, एच ए एंड टी नॉट माइनस टी ए, तो यहाँ पे भी यहाँ कट जाएगा, एच ए है और एच ए है, रूट में बचेगा, तो हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट पी के अपान एच ए, और यही हमारा होता है इनफाइनाइट के लिए हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों फॉर्मूला है जो हमें क्या करना है, याद रखना है। इसी की हेल्प से जो भी आगे फॉर्मूले हमारे बनेंगे, ये बेसिक हमारा होता है हमारा। तो हमने जैसे रेक्टेंगल के लिए तीन कंडीशन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उसी के हिसाब से क्या कर जो हमारा क्वेश्चन होगा उसे हम सॉल्व करेंगे।
तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।